शांति। इस वीडियो में हम अव्यक्त मुरली अध्ययन प्रोजेक्ट के लिए 22 मार्च 1982 की मुरली का रिविजन करेंगे, जिसका टाइटल है राज्य सत्ता और धर्म सत्ता के अधिकारी बच्चों से बाप दादा की मुलाकात। बाबा ने कहा कि आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए जो गायन है कि राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों सत्ता एक के हाथ में रहती हैं। यह महिमा आपके भविष्य प्रारब्ध स्वरूप की है, लेकिन भविष्य प्रारब्ध का आधार वर्तमान श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि संस्कार सब इस समय ही आत्मा में भरते हैं। फिर बाबा ने राज्य सत्ता के 6 पॉइंट्स बताए हैं। पहला है अधिकारी। बाबा ने कहा कि राज्य सत्ता अर्थात अधिकारी, अथॉरिटी स्वरूप, राज्य सत्ता वाली आत्मा अपने अधिकार द्वारा जब चाहे, जैसे चाहे वैसे अपनी स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों को चला सकती है। दूसरी निशानी है राज्य सत्ता वाले हर कार्य को लॉ एंड ऑर्डर अर्थात नियम और मर्यादा द्वारा चला सकते हैं। तीसरा पॉइंट है शक्तिशाली। बाबा ने कहा कि राज्य सत्ता अर्थात माता पिता के स्वरूप में अपनी प्रजा की पालना करने की शक्ति वाला। फोर्थ पॉइंट है पालना करना। जो भी आत्माएं संबंध व संपर्क में आवें, वे अनुभव करें कि यही श्रेष्ठ आत्माएं हमारे पूर्वज हैं। इन्हीं आत्माओं द्वारा जीवन का सच्चा प्रेम और जीवन की उन्नति का साधन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पालना द्वारा ही प्रेम और जीवन की उन्नति प्राप्त होती है। फिफ्थ पॉइंट है संपन्न। स्वयं भी सदा सर्व में संपन्न और औरों को भी संपन्नता में रखने वाले। विशेष सर्व प्राप्तियां होंगी, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सर्व गुणों के खजानों से भरपूर। स्वयं भी भरपूर और सर्व भी खजानों से भरपूर। और सिक्स्थ पॉइंट है अटल अखंड, अर्थात सदा अटल और अखंड राज्य होगा। फिर बाबा ने धर्म सत्ता वाली आत्माओं की 4 विशेषताएं बताई हैं। पहली है धारणा की शक्ति। जैसे पवित्रता के धारणा की शक्ति अनुभव करने वाली। दूसरी है परिवर्तन शक्ति। धर्म सत्ता स्व और सर्व को सहज ही परिवर्तन कर लेती है। तीसरा है परिपक्वता। बाबा ने कहा कि परिपक्वता की शक्ति द्वारा ही परिवर्तन कर सकेंगे, चाहे सितम हो, ग्लानि हो, ऑपोजिशन हो, लेकिन अपनी धारणा में परिपक्व रहेंगे। और चौथी विशेषता है निर्माण। वह हर कर्म में निर्माण होंगे। जितना ही गुणों की धारणा संपन्न होगा, उतना ही फल संपन्न होते भी निर्माण होगा। अपनी निर्माण स्थिति द्वारा ही हर गुण को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कि जो भी ब्राह्मण कुल की धारणाएं हैं, उन सर्व धारणाओं की शक्ति होना अर्थात धर्म सत्ताधारी होना। और बाबा ने इस मुरली में पवित्रता की शक्ति के 8 पॉइंट्स बताए थे, जो सचिन भाई जी ने एक प्योरिटी के फॉर्म में हमें समझाए थे। पहली पॉइंट है पवित्रता की शक्ति से सदा परम पूज्य बन जाते हैं। दूसरी पॉइंट है पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट है पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है। फोर्थ पॉइंट है पवित्रता की शक्ति आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। फिफ्थ पॉइंट है पवित्रता की शक्ति नेत्रहीन को तीसरा नेत्र दे देती है। सिक्स्थ पॉइंट है पवित्रता की शक्ति से इस सारे सृष्टि रूपी मकान को गिरने से थमा सकते हैं। सेवेंथ पॉइंट है पवित्रता पिलर्स हैं, जिसके आधार पर द्वापर से यह सृष्टि कुछ न कुछ थमी हुई है। और एट्थ पॉइंट है पवित्रता लाइट का ग्राउंड है। ऐसी पवित्रता की धारणा यह है धर्म सत्ता। और अंत में बाबा ने कहा कि चेक करो कि कहाँ तक धर्म सत्ता और राज्य सत्ता के अधिकारी बने हैं। अब अगले वीडियो में हम 24 मार्च 1982 की मुरली का रिविजन करेंगे, जिसका टाइटल है ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता।
अच्छा, ओम शांति।